हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का। मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है और मैं आप लोगों को बताने आई हूं कि जो आपके बचे हुए दिन हैं उसमें आप कैसे तैयारी करोगे बीएस टेट की, और जिसके बारे में आप जानते भी हैं कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म अभी आ चुका है। 19 सितंबर को ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं। 27 आखिरी तारीख है, यानी अभी भी मौका है। अगर आप एलिजिबल हैं, आप क्वालिफिकेशन चेक करें, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप बीएस टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो पहली बात रही। दूसरी बात, हम इसके पैटर्न की बात करते हैं कि आखिर इसके पैटर्न में क्या है, एग्जाम पैटर्न बीएस टेट का क्या है। आपको बताना चाहेंगे कि अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो इसमें कुल मिला के ये 150 नंबर का टोटल पेपर है। ठीक है, ये 150 मार्क्स का पूरा पेपर होता है जिसमें कहीं से भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, 150 में ये 2 सेगमेंट में बटा हुआ है, एक आपका 100 और एक आपका 50। जो 100 नंबर है वो विषय स्पेसिफिक है, यानी सब्जेक्ट वाला है, और जो 50 नंबर है उसमें आपका 30 नंबर का शिक्षण कला है, जो कि मैंने बाइफरकेशन ऊपर लिखा भी हुआ है। 30 नंबर शिक्षण कला के हैं और 20 नंबर जीके, ईवीएस, मैथ्स और रीजनिंग के हैं। समझे? बीएस टेट परीक्षा पेपर 1, पेपर 2 दोनों के लिए होती है, ध्यान दीजिएगा। बीएस टेट परीक्षा वो बच्चे दे सकते हैं जो क्लास 9 से 12th में पढ़ाना चाहते हैं, पहली चीज। ठीक है, जब आपकी बिहार शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आती है तो उसमें आपका क्लास 9 से 12th में बीएस टेट का पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई मांगा जाता है। जैसे अगर आप क्लास 9, 10th में टीचर बनना चाहते हैं तो आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और अगर आप क्लास 11, 12th में टीचर बनना चाहते हैं तो आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये तो पैटर्न है। ठीक है, कि टोटल नंबर आपको पता चल गए। आपको ये पता चल गया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको ये पता चल गया कि ये 2 सेगमेंट में, मतलब 150 का टोटल पेपर है, 150 में टोटल नंबर लाने होंगे जिसमें से कट ऑफ बनेगा। यूजुअली कट ऑफ उतना नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन अब सवाल यह है कि हम क्या स्ट्रैटेजी प्लान आउट करें, आखिर इतने कम दिन में हम तैयारी कैसे करें, क्योंकि दिन कम है। तो इसका सबसे अच्छा रास्ता यह रहता है कि हम सबसे पहले तो ये देखें कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, आखिर हम समय कैसे बांटें। तो आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा नंबर कौन कैरी कर रहा है, आपका विषय, जो कि कैरी कर रहा है 100 नंबर। तो ऑब्वियस है आपको अपने पूरे दिन भर में कम से कम 2 से 3 मिनिमम घंटे निकालने हैं अपने इस सब्जेक्ट के लिए, कि आपको यह समय तो देना ही देना है। इससे ऊपर हो जाए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा जो 50 का स्पेसिफिक विषय है, 50 उसमें आपका 30 नंबर मोटे तौर पे शिक्षण कला पे है, जिसे आप सीडीपी से कंपेयर करते हैं। ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग, और 20 नंबर के हैं आपके जीके, ईवीएस, मैथ्स। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो शिक्षण कला को 1 घंटा आपको देना पड़ेगा एनी हाउ पर डे। आपको 1 घंटा इसके लिए निकालना ही पड़ेगा। देखिए, अब जो टाइम आ गया है, अब वो टाइम ये आ गया है कि देखिए पूरे दिन में 7 से 8 घंटा तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कंपटीशन बहुत है, भीड़ बहुत है, पेपर टाइम से नहीं होते, है ना, और आपका अनुभव काफी है। ठीक है, 20 नंबर की तैयारी के लिए भी आपको लमसम कुछ नहीं तो 2 से 3 घंटे देने हैं, बहुत आराम से, है ना। टच तो करना पड़ेगा, मतलब टाइम टेबल कुछ ऐसे मैनेज करो, या तो इस 4 सेक्शन को ऑल्टरनेटिव बांट लो कि आज सिर्फ तुम, जैसे मान लो मंडे है, आज मैं जीके ईवीएस देखूंगा, या ट्यूसडे आया तो आज सिर्फ मैं मैथ्स लगाऊंगा, वेडनेसडे आया बुधवार तो आज मैं सिर्फ रीजनिंग लगाऊंगा, बृहस्पति आया तो ठीक है फिर फॉलो कर लो कि ईवीएस और मैथ्स कर लो। तुम अपने अकॉर्डिंग इस टाइम टेबल को बांट सकते हो। कुल मिला के बात इतनी है कि इसमें तुम्हें 2 से 3 घंटा देना है, इसमें तुम्हें 1 घंटा देना है। ठीक है, और इसमें तुम्हें कुल मिला के 2 से 3 घंटा देना है। अब कैसे देना है, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तुम कर सकते हो जो तुम्हें आसान लगे, तुम मैथ्स और रीजनिंग साथ में कर सकते हो। ठीक है, जीके 1 दिन अकेला रख सकते हो कि जिससे तुम्हारा रिवीजन अच्छा हो सके, क्योंकि अब बचे हुए दिनों में तुम्हें चीजों को रिवाइज करना है। और रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मॉक।
रिवाइज का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप मॉक लगाएं। आप कोई किताब ले लें, जो बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है, कोई भी किताब ले लीजिए, ठीक है। कोई भी किताब अच्छी बुरी नहीं होती, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी होता है, ठीक है, तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मिसप्रिंट भी रहती है चीजों में। आप क्या करिए, मॉक लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, सबसे बेस्ट है पीवाईक्यू। और लगाने के बाद चेक करिए कि आपकी गलती कहां हुई, जहां गलती हुई उससे आप सीखिए कि ताकि ये दोबारा गलती ना हो। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब आप पेपर लगाएंगे बहुत जरूरी है उसको चेक करना, उसको छोड़ना नहीं है। समझ रहे हैं बात को, चेक करना बहुत जरूरी है कि हमने कहां गलती की, क्योंकि उसी गलती से आप सीखेंगे और दोबारा वो गलती रिपीट नहीं करेंगे। जब कम समय होता है तो हम थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं, और जब प्रैक्टिस की बात आती है तो प्रायोरिटी पे पीवाईक्यू आता है। पीवाईक्यू होता है जो पिछले सालों में पूछे गए सवाल हैं, जिससे हमें एक पेपर का पैटर्न पता चलता है, लेवल पता चलता है कि किस लेवल के सवाल आ रहे हैं और हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं, कौन से चैप्टर में हम बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पा रहे, है ना। तो हमें एक ये आइडिया लगता है। तो कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, आपकी स्पीड यहां से कवर होगी, एनहांस होगी कि कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर जो गलतियां हुई हैं उन्हें वापस से देखो कि एरर क्यों हुआ है, समझे, एरर क्यों हुआ है। ईवीएस, मैथ्स, खासकर इनके लिए एनसीईआरटी प्रेफर करिए, ध्यान रखिए एनसीईआरटी प्रेफर करिए। और आप जानते हैं जीके, जीके जो होता है उसमें आपको देखिए मैगजीन, न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, ये सब पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि अभी जिस हिसाब से समय कम है और हमें पेपर निकालना है, तो 7 से 8 घंटा, 7 घंटा भी मिनिमम आप अगर पर डे दे रहे हैं ईमानदारी से, तो आपका पेपर निकलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, ईमानदारी से। नेक्स्ट, ये सब चीजें तो छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये हेल्थ। जब पेपर करीब आता है हम नर्वस होते हैं, हम परेशान होने लगते हैं, ठीक है, हम खाना टाइम से नहीं खाते, हम घबराए होते हैं, हम सोते समय से नहीं है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है कि जब हमारी एग्जाम डेट होती है तो हम पूरे तरीके से डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि पेपर की वजह से वैसे भी हमारे अंदर नर्वसनेस होती है, हम घबराए हुए होते हैं, और उस पर हम जब अपना खान पीन भी सही नहीं रखेंगे तो फिर हमारी चीजें और गड़बड़ होती हैं। तो आपको बता दें, इन समय के बाद जो आपने समय इतना निकाला, आपको हेल्दी खाना खाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप हेल्दी फूड लीजिए, ठीक है, जिससे आपके अंदर एनर्जी रहे, ठीक है। आप मीडिएट करिए, यानी आप एक तरीके से योगा करिए या थोड़ा सा टहलिए या थोड़ा शांत मन से बैठिए, आधा घंटा थोड़े अपने दिमाग को रिलैक्स करिए सुबह सुबह, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसके अलावा आप प्रॉपर तरीके से सोए भी रात में, मतलब जब ये नहीं है कि रात रात पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा भी पढ़ने को नहीं बोला जा रहा है। आ रही है बात समझ में सभी लोगों को, कि ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप पूरे टाइम पढ़िए। देखिए पेपर है, कम दिन है, तो ऑब्वियस है 15 दिन के हिसाब से स्ट्रैटेजी में आपको 7 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब आप ये कर दीजिए कि आप सोए भी नहीं, आप खाए भी नहीं, आप मतलब ध्यान भी ना लगाएं, तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई काम ना करिए कि आपका स्वास्थ्य आपका आखिरी में साथ ना निभाए, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि हम तैयार होते हैं पर हमारी बॉडी तैयार नहीं होती, हम मेंटली फ्रस्ट्रेट हो चुके होते हैं या परेशान हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेपर गड़बड़ा जाता है। तो वो चीज आप अपने अंदर मत लाइएगा बिल्कुल, ठीक है। दूसरा, अगर मैं बीएस टेट की बात करूं तो बीएस टेट का खान ग्लोबल स्टडीज पे भी बैच है, मैं आपको दिखा दूं। हमारा खान ग्लोबल स्टडीज पे बैच है, ये देख लीजिए, बीएस टेट प्रतिज्ञा टारगेट बैच, ठीक है, प्रतिज्ञा टारगेट बैच। ये हमारा जो बैच है ये खान ग्लोबल स्टडीज पे है, आप जुड़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस हैं, इसमें आप लेक्चर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, है ना। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है तो आपके लिए ये बहुत बढ़िया बैच है। बीएस टेट मात्र 599 रुपए का है, ऑप्शन है बाय नाउ का। हर एक टीचर का डेमो क्लास है, हर एक टीचर की क्लास है, ये रही आपकी टीम, ठीक है। तो एक बार बीएस टेट के बैच को खान ग्लोबल स्टडीज पे आकर के देखें,
डेमो क्लासेस देखें। अगर आपको समझ में आता है तो आप सभी इस बैच से जुड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए आखिर नौकरी हासिल करनी है ना, आखिरी टाइम है बिल्कुल। तो वो जो 15 दिन है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करिए, बस इतना चाहेंगे। तो स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अपने विषय पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वो 100 नंबर का है पूरा का पूरा, ठीक है। तो वहां पे पकड़ तो बनानी पड़ेगी, और जो वो 20 नंबर के छोटे छोटे सेक्शन है वो भी अपने आप में वैल्यू रखते हैं, तो उन्हें भी हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें हम बांट सकते हैं हर दिन 2-2 करके, अगर रिवीजन करना है तो, क्योंकि ये टाइम रिवाइज करने का है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम पढ़ें, बिकॉज अब आपके पास सिर्फ पढ़ना ही है, आपको सिर्फ पेपर लगाना है, पढ़ना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, दैट्स इट। इसके अलावा आपके पास समय अब नहीं है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।